आपका नाम? मैं डॉक्टर ऋतु। हाँ मैं ऋतु, आप यहाँ आए हैं किसान आंदोलन के अंदर, तो आज आप प्रथम बार आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? जी मैं तो बहुत बारी आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लगता है कि जब से शुरू हुआ था तब से ही हम हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जब से शुरू हुआ था, जब पंजाब से चल रहा था, लोग 2 महीने से वहाँ बैठे थे, रेल की पटरियों पे बैठे थे, तब से ही वो दर्द हमारे अंदर हो रहा था। लेकिन हम इतने बेसहारा महसूस कर रहे थे कि करें क्या, क्योंकि कहते ना कि कई बार इतनी क्रूएल जो सरकार हमारे सर पे आकर बैठी है उसके आगे आपको कोई चारा नजर नहीं आता, क्योंकि आपके रोड्स बंद कर दिए गए, फिर ऐसी चीजें होगी। आप सबने देखा होगा, क्योंकि चलो दिल्ली में तो बहुत चीजें एक्सेसिबल है, आपका पास टीवी मीडिया है, आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूबर्स हैं, सब आसपास रहते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन वहाँ से इतना मुश्किल हो रहा था आम आवाम के लिए जानना कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी किसी को कि पंजाब में चल क्या रहा है। वो इक्का दुक्का यूट्यूबर्स जब हमारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग उनको बोलते थे यार कवर करो, जाके कुछ बताओ न्यूज़ में, क्योंकि ऐसे लोग बैठे हैं, हम लोगों के माँ बाप नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं, ट्रेनें बंद है, ये सारी चीज़ें, तो बहुत तरीके से पता चलता था कि अच्छा वो लोग इतने महीने से वहाँ बैठे हैं। ये तो जब सर से ऊपर पानी चला गया, जब देखा कि सरकार को कोई असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये सरकार एक एजेंडा से आई है सिंपल क्लियर कि इनको पूंजीपतियों के घर भरने हैं। तो जब किसान को पता चला कि ये अब इस तरीके की बात रह गई कि ये सरकार जो है वो इंसानियत पे नहीं चल रही, इसको इंसानियत का कोई वो नहीं है, क्योंकि आप पहले इंसानियत की बात करोगे ना, जो इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में वहाँ पे बैठे, तो वो लोग जब यहाँ से निकले अपने जत्थे लेके, जब किसान जत्थेबंदियों ने फैसला किया, एसएस यूनियंस ने फैसला किया कि हम लोग जाएंगे, तो फिर जाके ये अवेयरनेस आई और यूट्यूबर्स, आप जैसे जो मीडिया है, मैं तो मेन मीडिया इसी को कहूंगी कि इन्होंने अवेयर किया कि देखो ये हो रहा है, तो हम साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे, और ये लड़ाई ऐसी है कि जो हम ही जीत के जाएंगे। आप भी देखोगे और हम भी देखेंगे। मैडम ये कहा जा रहा है कि यहाँ पिकनिक मना रहे हैं सिख कौम, तो ऐसी अफवाहें फैल रही है, इसके बारे में आपको पता चलता मैं इन मूर्खों को ये बताना चाहती हूँ, और अगर आपने मुझे देखा होगा तो मैं हमेशा अपनी बातें बहुत स्पष्ट तरीके से रखती हूँ। देखो बड़ी अच्छी बात है, ये जो मूर्ख कह रहे हैं ना खालिस्तानी पिकनिक मना रहे हैं, किसान ऐसे कपड़े पहनता है या किसान ऐसा नहीं है, इनको मैं बता देना चाहती हूँ, मैंने बार बार ये कहा है, पंगा जो है ना इन्होंने उल्टी तरफ लिया, पुट्ठे पासे, जिसे हम पंजाब में पुट्ठे पास से पंगा लिया। मैं बताती हूँ, हमारे दादे ने जो थे ना, दादा दादी ने, हमारे दादों ने 47 देखी थी, ठीक है, और हमारे माँ बाप ने देखी 84, अब 2020 हमने देखनी नहीं है, दिखानी है। तो मैं वही बता रही हूँ, ये जो मूर्ख है ना, इनको यहीं पे पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, मैं बार बार कहती हूँ, उस सूर में कौम से हैं, हमारी माताएं भी वैसी हैं, हमारी माताओं का जिगरा आप समझ सकते हो कैसा, जिसने अपने छोटे छोटे, आज हम उसी लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने साहबजादों को बिना परवाह किए बलिदान दिया, माता जी ने दिया है। हाँ बिल्कुल, तो आप ये सोच सकते हो कि अभी वो जो दिया था हमारे लिए दुख की स्थिति भी है, लेकिन गर्व भी है कि आप कितने चुनोगे। अब हर घर में साहबजादे हैं, हर घर में उनकी कौमें हैं, तो ये पंगा ना ले। और सिखों का इतिहास आज़ादी की लड़ाई में भी आपने देखा था, जब ये लोग सो जाते थे ना, लड़ाई से देख लो कौन लड़ा, या आप अदरवाइज देख लो, जब ये लोग सोते तो माँ बहन बेटियों की रक्षा कौन करता था ना, तो जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। मैडम आज भी शहीद भगत सिंह कहते हैं, आज भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला है, क्या कहोगे इस पे आप? देखिए किसने कहा शहीद का दर्जा नहीं मिला, आप उनकी बातें कह रहे हैं जो, मतलब मुझे शर्म आती है बोलने के लिए, जिनको भगोड़े कहा जाता है, जो सावरकर की औलादे हैं। हम ना ही तो सावरकर की औलादे हैं, ना ही हमें ऐसे फेक लोगों से इन टाइटल्स की जरूरत है, क्योंकि शहीद भगत सिंह अपने आप में जो वो कर गए, आपने क्या हमने क्या, बच्चे बच्चे देख रहे हैं, और रहती दुनिया तक, मैं कहती हूँ जब तक ये कायनात रहेगी तब तक उनका नाम चलता रहेगा। उनकी चीखों के कर्जदार हैं हम जी, उनकी चीखों के कर्जदार हैं हम आज तक, बिल्कुल कर्जदार है, क्योंकि वो तो आपने अगर उनकी टीचिंग्स पढ़ी होगी तो वो तो ऐसे योद्धा, ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बिना किसी की परवाह किए वो अपने लिए नहीं लड़े, उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक मैसेज छोड़ा। और आज यूथ अगर याद करेगा तो आप मुझे बताएं कि नरेंद्र मोदी जी को यूथ याद करेगा आज का, या भगत सिंह को याद करेगा जिन्होंने अपनी 21 साल की उम्र में इतना बड़ा बलिदान दे दिया। तो हम उनकी नस्लें हैं, हमारे अंदर उन रगों का, उनका जज्बा और खून है। और आपको मैं बता दूं, दिल्ली में पहले भी जब सिख कौम आती है ना, मैं सिख बार बार इसलिए कह रही हूँ, आई डोंट वांट टू इसको छोटा नहीं करना चाहती कि मैं सिर्फ सिखों का आंदोलन है, I don't even want to sound biased, but I want to tell you with I can take the responsibility of this thing कि जब भी पहले भी दिल्ली को 18 बार फतेह किया है हमारे ही लोगों ने। मैं अभी ये बता रही हूँ कि इनिशिएटिव जो है वो डेफिनेटली सिख कौम की पंजाब की तरह से हुआ है, क्योंकि वो जल्दी अवेयर हो गए, क्योंकि पंजाब का ही कल्चर जो लैंड है वो एग्रीकल्चर रिच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, तो उन लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होगी। तो हमारा तो काम ही था शुरू से कि लोगों को बताना, समझाना, सारी चीज़ों को जागरूक करना, लड़ना, बिना अपने परिवार को परवाह किए मैदानों में जाके खड़े हो जाना, अपने प्राणों की आहुति देनी। तो इस बार भी अवेयर किया है इन्होंने, यहाँ से इनिशिएटिव लिया, आओ हमारे साथ जुड़ो, ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, सबकी है।
आज ये लड़ाई सिर्फ सिखों और किसानों की नहीं, ये इंसानियत की लड़ाई है। ये हर उस युवा की लड़ाई है जो 3 टाइम अनाज खाता है। अगर आप रह सकते एक टाइम अनाज के बिना? नहीं रह सकते, पेट में आपके खलबली होने लगेगी। तो ये हर उस, मैं कहती हूँ कि किस तरह के गद्दार होंगे आप सोचो इस सरकार में बैठे हुए कि जिनका दिया खाते हैं उन्हीं की थाली में थूकते और छेद करते हैं। आप सोचो कि उनको अभी तक मोदी जी आज मन की बात करेंगे, मन की बात कर चुके होंगे शायद, मुझे ध्यान नहीं टाइम कितना हुआ। तो आप सोच लीजिए वो नौटंकी करने का टाइम है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे कम से कम 30 से ऊपर जवान किसान शहीद हो गए उनके लिए टाइम नहीं था। आप नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट पे दिखा दे कि अगर शिखर धवन का अंगूठा टूटता जो ट्वीट आ जाता है, मुझे बहुत खेद है आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। इन किसानों के लिए उनके पास टाइम नहीं था ट्वीट के लिए। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि इतना झूठा प्रधानमंत्री आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जिसने किसी को कुछ नहीं दिया। इतना झूठ बोलते हैं, 2-2 हज़ार रुपए दे दिए, किसानों को भी दिया ना ड्रामा। अब क्यों किया ड्रामा? किसान खुद कह रहा है कि पिछले 6-7 महीने से एक भी पैसा किस्त का इंस्टॉलमेंट का जो भी वो देते हैं नहीं आया था। अब क्यों आया? अब कैसे आया? सिर्फ ड्रामा ढोंग 2000, और वो भी जो 2-2 हज़ार पे कैसे की, जो एक ओवरऑल नैरेटिव दिखाया कि 35 लाख लोग हैं, 16 करोड़ पता नहीं कितना, 18 करोड़ हमने दे दिया। अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो 2000 हर एक के अकाउंट में जा रहा है, अगर आप देखोगे आबादी के हिसाब से। तो लॉजिकली वो मूर्ख बनाते हैं, भक्त तो है ही, क्योंकि जब गोबर और गोमूत्र खाने का आपका एक क्रेडिबिलिटी है तो दिमाग भी तो वैसा ही चलेगा ना। हम लोग अनाज, अन्न, दूध ये सब खाने वाले लोग हैं, तो हमारा दिमाग वैसा चलेगा। हम लोग एनालिसिस करते हैं, समझ जाते हैं। वो जो A+B+Q का पता नहीं क्या फॉर्मूला बताते हैं, विदेश में अपनी खिल्लियां उड़ानी, देश में अपनी खिल्लियां उड़ानी, तो वो हमें तो मूर्ख ना बनाए, क्योंकि हम युवा हैं, हमें उनके ढकोसले नहीं चाहिए। हमें शिक्षा, रोजगार चाहिए, हमारा फ्यूचर हमें चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। जैसे उनके 15 लाख रुपए हर जुमले की तरह हमें काला धन आया नहीं आया, हमें वो सारे बकवास बेतुकी बातें नहीं चाहिए। वो तो रामदेव जी गए हुए हैं साइकिल पे लेने के लिए। वो रामदेव जी नहीं है, वो लाला रामदेव है, वो बाबा रामदेव नहीं है, वो लाला रामदेव है। उन्होंने जो किया है वो सबने देखा है। तो लाला रामदेव जी का काम ही ये था, ये जो बहुत एक एजेंडा चलाया है ना, समझने की जरूरत है। स्वदेशी, ये क्या है? ये आपको एक मूर्ख बनाने की स्ट्रैटेजी है कि स्वदेशी करो। आप लोगों के अंदर वो देशभक्ति, ये इनसे बड़ा देशभक्त कोई होगा क्या? अपने परिवार को छोड़ दिया, इनसे बड़ा, किसान से बड़ा देशभक्त है क्या? इनका मन नहीं है नए साल पे घर बैठने का? तो ये जो एक ढोंग चलाया है देशभक्ति का, ये जो एक ढोंग चलाया है कि हमारा हमारे अंदर स्वदेश, सारे इंडिया के प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे, सब इंडिया का काम करेंगे, ये ड्रामा है। इसमें क्या होगा? इंडिया का कौन? अंबानी, उसके खुद की फैक्ट्रियां बाहर लगी हुई हैं, खुद का प्रोड्यूस उसका आधे से ज्यादा वहां का आता है। तो वो ड्रामा जैसे लाला रामदेव जी ने किया कि सारा आपको बताएंगे कि पतंजलि गाय का वो जो कहते हैं घी, शुद्ध देसी घी, शुद्ध घी, वो सब मूर्खता है। आप लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे अंबानी अदानी ने जियो लेके पागल बनाया, पागल किया, पहले सस्ते में देके, वैसे ही लाला रामदेव जी ने भी यही किया, सस्ते में चीजें बांटी, प्रचार किया, और फिर अब आपको लूट रहा है। और आप सोचने की बात है ये भी कि कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, मेरे को बोलने दीजिए। रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर का, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि उस पर कोई भी बंदा बैठेगा। अगर उस पर राहुल गांधी बैठे तो हम तो राहुल गांधी कैसी धज्जियां उड़ाएंगे भाई। अगर उस पर केजरीवाल जाके बैठे हम तो उससे सवाल करेंगे। तो मोदी इज बीइंग क्रिएटेड बाय द मीडिया। मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। सो वी हैव टू आस्क क्वेश्चन टू द प्राइम मिनिस्टर। और पहला ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा होगा जो संसद के अंदर बैठ के पूजा कर रहा है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा होगा जो जियो की ऐड कर रहा है, रिलायंस की ऐड कर रहा है। जियो का ऐड किया था प्रधानमंत्री ने विज्ञापन। आप प्रधानमंत्री हैं या आप अंबानी? वो तो आप दिखा रहे हैं ना कि आप अंबानी अडानी के लिए आए हैं। हमारे किसान मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, उनके लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप कौन सा सुप्रीम कोर्ट है आपका? 1 मिनट के अंदर अर्नब गोस्वामी की बेल हो जाती है रातों रात। तो आपने तो सारा मीडिया जो गोदी के अंदर बिठा रखा है, आपका गोदी मीडिया, गोबरल्ले, सब चीजें तो आपके मैनिपुलेशन से चलती है। आधे से ज्यादा, मैं आवाम को भी यही बताना चाहती हूँ कि जब आधे से ज्यादा चैनल आर बीइंग सोल्ड, दे आर ऑलरेडी सोल्ड, और आधे से ज्यादा उनके खरीदे हो, तो वो हमारी रियलिटी दिखाएंगे क्या? हमारी रियलिटी कभी नहीं दिखाएंगे। तो हमें इस तरह से जागरूक होकर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे पास और कुछ नहीं। जब संसद इस तरह से आवारा हो जाएगी तो सड़कें ही तो बची हैं हमारे पास। हम जन आंदोलन करेंगे, और ये किसान आंदोलन नहीं बचा। हम अगेन रिट्रेटिंग दिस थिंग, दिस इज जन आंदोलन। ये जन की आवाज है। यूथ है, बच्चे हैं, आप कह लो खालिस्तानी, आप कह लो आतंकवादी, आप कह लो टुकड़े गैंग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपनी देशभक्ति जो है दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी देशभक्ति दिखाएंगे तो आपस में दिखाएंगे, एक दूसरे से प्यार करके। कौन है ऐसा? बता दो मुझे कि जहाँ 24/7 लंगर चल रहा है। आप भी जाएंगे ना मेला देखने के लिए? जो ये मेला कह रहे हैं, खाली पेट वापस नहीं आएंगे, खाकर आएंगे। तो कहाँ है ऐसा? बता दीजिए। प्रधानमंत्री ने लंगर लगवाया हो, प्रधानमंत्री ने इतनी योजनाएं दी, किसी एक का भला हो, किसी एक गरीब का भला हो। आपके तो चूल्हा दे दिया, बाथरूम बना दिया। घर खाने को खाना नहीं होगा तो गैस चूल्हा जलेगा।
पेट में अन्न नहीं होगा तो बाथरूम जाओगे? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड युवा इतना जागरूक हो चुका है, इतना ज्यादा वो हो चुका है कि आज इस मुहिम के साथ भी किसान के साथ युवा, आपको हर किसान जत्थेबंदी में आपको युवा दिखेगा। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी, कोई इत्थे परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं, देखिए जहाँ पर दिक्कत होती है ऐसे हम अब सारा सामान अपने लेके आए हैं नाल, कोई दिक्कत नहीं, कोई सरकार से कोई नहीं, हमें कोई मतलब कोई सुविधा की लोड़ है। हमारा अपने ट्रालियों में टेंट लगा हुआ है, सारा राशन लेके आए हैं साल 6 महीने का, और जहाँ पर डेरे लगाए हैं, और जितना टाइम 3 कानून नहीं रद्द होते उतना टाइम असीं इत्थों जाना नहीं। वीर जी, आज किन्ने दिन हो गए आप उत्थे बैठे हुए? ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, 27-28 ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ, 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। नहीं, सरकार करनी हुई है जी, सरकार तो जी जेड़े 3 कानून बनाए हैं हाँ जी, हाँ जी, उनको समझा रही है भी किसानों को। 3 कानून जो बनाए हैं तो उसमें पहले तो कह रहे थे कानून जिमींदारों के पक्ष में है, हाँ जी, और फिर कह रहे हैं इसमें शोध कर देते हैं। हाँ जी। अब ऐसी क्या लोड़ पड़ेगी फिर शोध करने की, रद्द कर दीजिए। हमारे इन्हें पुराने बुजुर्ग खेती करते हैं, तब तक किसी ने कहा नहीं कोई दिक्कत है, ना किसानों ने मांग की है भी 3 कानून बना दीजिए। जे सरकारें अपने ऊपर वैसे ही थोप रही हैं कानून। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, हाँ जी, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ये देखो जी, इतों लुधियाना, फाजिलका, अपने मानसा, फरीदकोट, मतलब रोपड़, अलग अलग जिले 7-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ। हाँ जी, हाँ जी, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 10-15 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸੋਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ट्रेन भी अच्छा भाजी, अगर सपोज करो सरकार किसी तरह नहीं पिछे हटती तो विसाखी मना के जानी है? यार जरूर मना के जावांगे जी, पर साडे ਤਾਂ रोज ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦੇ ਹੀ ਗੱਡਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, साडे हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ, साडे हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ, बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। परले बने जाओ, परले बने सर जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ 27-28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। 29 ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕਦੇ SVL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਪ ਹੈ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਚਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਪੱਕੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆ, ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਕੀ 2000 ਰੁਪਏ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਕਰਤਾ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹੀ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, 500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ, ਖਰੀਦਦਾ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेहरबानी कीजिए। सर सबसे पहले सर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया सर। बोलो जी सर यहाँ के आपको कैसा महसूस हुआ? बड़ा अच्छा महसूस हुआ। और ये लोग पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जैसे मोदी जी का सिद्धांत हो गया कि हम दो और हमारे दो, अमित शाह, मोदी, अंबानी, अडानी, इससे परिवार चलता है, देश नहीं चलता। बोलो जी। और कानून बनने के पहले इन्होंने आदेश ले लिया था अडानी अंबानी से, वेयर हाउस वो बनाना शुरू कर दिया था, जमीन खरीद लिया था। ये एग्रीकल्चर सेक्टर, किसानों का जो इतना बड़ा बाजार है लूटने का, किसान भी मरेगा, आम आदमी मरेगा, क्योंकि पूरा अनाज का कंट्रोल इनके पास में होगा। और महंगा बेचेंगे, तो महंगा बेचेंगे तो सबसे ज्यादा कौन मरेगा? गरीब मरेगा, महिलाएं, दलित मरेगा। और जो निजीकरण हो रहा है, जो रेल बिक रहा है, एयरपोर्ट है, BSNL है, BPCL, सारे जो बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं, जिससे नौकरी समाप्त हो गई। इसलिए ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है। जहाँ तक बात है सिखों की, सिख जो बाहर आक्रमणकारी आते थे तो सबसे पहले यही लड़ते थे। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानी 90% तक यही किया। तो आज भी आगे हैं, चूंकि पहले से लड़ने का इनका इतिहास रहा, तो क्या अपने इतिहास को दोहराएंगे नहीं? इसलिए अगर सिख दिखाई भी ज्यादा पड़ते हैं तो ये बात जायज है, ये हमेशा लड़ते रहे, कुर्बानी देते रहे देश के लिए। पूरे देश की आजादी के लिए कुर्बानी दिया था, केवल सिखों की कुर्बानी के लिए नहीं किया था। इसीलिए पूरे देश के किसानों की लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। तो हमारा जो सिर ऊंचा होता है, इनका सिर ऊंचा होता है। और इनका इतिहास यही है, इतिहास वीरता का इतिहास और नेतृत्व का इतिहास। इस समय हम बुराड़ी में खड़े हैं, हमारे साथ वर्ल्ड क्रिश्चियन सेंटर से कौंसल से डॉक्टर जोसेफ जैन खड़े हैं। वो बताएंगे, वो आज हमें बताएंगे कि उनको यहाँ कैसा महसूस हो और कब से आ रहे हैं यहाँ। जी, मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ और एक हमारे भाईचारे के द्वारा हमारा एक अच्छी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने भाई लोगों के साथ खड़े हों और इस आंदोलन के बीच में साथ खड़े हों। तो आज आप आए हैं और कई, जैसे हमने स्टेज पे भी सुना, कई दिनों से आप आ रहे हैं जी, तो कैसा महसूस होता है? महसूस अच्छा लगता है कि यहाँ आके एक आंदोलन है और एक काले कानून के विरुद्ध में हम लोग खड़े हैं और हम इस कानून की एक कंडेमनेशन करते हैं कि कानून लागू होना नहीं चाहिए और कानून वापस होना चाहिए। और इन लोगों के साथ अच्छा लगता है कि हम लोग जिस लड़ाई के बीच में खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर जीत जाते हैं तो हमारे किसान भाई क्या गरीब सभी भाइयों को बहुत कहीं ना कहीं जीत होगी। जीत हो जाएगी। धन्यवाद। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।